सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज बात करेंगे हम बैक पेन की। सciatica सciatica का मतलब है अगर वो एक टांग में नीचे की तरफ जा रही है, नीचे पैर सुन्न हो रहा है, चाहे दूसरी टांग में भी हो सकती है, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं तो फिर मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बता रहा हूँ जिससे आपको बैक पेन नहीं होगी। अगर बाई चांस आपको ये बैक पेन की एक्सरसाइज करते समय कोई प्रॉब्लम है तो फिर डॉक्टर से संपर्क करना है। पहले ये एक्सरसाइजेज आपने धीरे धीरे शुरू करनी है। सियाटिका क्या होता है, बैक पेन क्या होती है, कैसे होती है, ये तो आपने नेट में भी पढ़ा होगा डिटेल से। तो आप इस समय बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे ये ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहली बात आती है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन बोन्स के लिए चाहिए, जॉइंट्स होते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में, उसके लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। जैसे आप पढ़ते ही हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, कॉपर, विटामिन डी, विटामिन सी एटसेट्रा। ये बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, बोन्स के लिए भी, जॉइंट्स के लिए भी। तो दूसरा पॉइंट है विटामिन बी का। विटामिन बी में विटामिन बी 12 है जो हमारे न्यूरो सिस्टम को ठीक रखता है। तीसरी बात है वर्क स्ट्रेस। जो आप काम कर रहे हैं उसके उसमें जो स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस भी का भी आपने प्रॉपर बैलेंस बना के रखना है। ये ना ज्यादा स्ट्रेस ले लो तब भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। सिटिंग पोस्चर, बहुत देर तक हम बैठे रहते हैं, कई बार आप जो कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उसमें भी आप थोड़ा ध्यान दें कि लंबे समय तक नहीं बैठना, और थोड़े थोड़े समय पर बीच में उठ जाओ और एक्सरसाइजेस कर लो हल्की सी। सिटिंग चेयर वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, तभी हम बैक पेन से छुटकारा पा सकते हैं। और कई फैक्टर्स हैं जिसके कारण बैक पेन, सciatica की प्रॉब्लम हो सकती है। और लैक ऑफ एक्सरसाइजेज, हमें दिन में कम से कम 45 मिनट तो जरूर आप एक्सरसाइज करें ना। तो वो एक्सरसाइजेज में जो बैक पेन के मुताबिक का वो मैं बताने जा रहा हूँ। एक बात मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में भी मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए जिनका डेट ऑफ बर्थ 3rd, 12th, 21, 30 ऑफ एनी मंथ है, और 5th, 14th, 23 ऑफ एनी मंथ, तो वो ये एक्सरसाइजेज प्लीज जरूर करें, ताकि आपका जो न्यूरो सिस्टम है वो ठीक रहे। और जो मैंने ऊपर वाली पहले वाली बातें बताई आपको, उसका भी ध्यान रखना। प्रॉपर पोषकता लेनी है, स्ट्रेस को जरा कंट्रोल रखना है, तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। आपने पहले जो एक्सरसाइजेज धीरे धीरे करनी है, फिर इसको आपने बढ़ाते जाना है। सिंपल एक्सरसाइजेज है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। जब भी जो एक्सरसाइज करनी है पहले आपने वॉक कर लेनी है, थोड़ी देर बॉडी को वार्म अप करना। फिर हल्की एक्सरसाइजेज आपने ग्राउंड में करनी, या घर में भी कर सकते हो, उसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। क्योंकि ये एक्सरसाइज लगभग गेम्स जो हम खेलते हैं उससे ही लिंक होती है। तो जो एक्सरसाइज बैक पेन के लिए पर्टिकुलर है वो मैं कुछ सिंपल्स, ताकि बैक पेन ना हो, तो उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो पहली एक्सरसाइज है, ये जो टांग है इसको ऐसे इकट्ठी कर लेना और इसको छाती की तरफ ऐसे खींचना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर छोड़। अगर टांग में कहीं तकलीफ है तो जहां से पकड़ना आपने ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर छोड़ देना। फिर दूसरी को ऐसे खींचना चेस्ट की तरफ। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे ही ये इस टांग को
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले जब आप स्टार्ट करें तो इसे धीरे धीरे करना। अगर घुटनों में तकलीफ है तो फिर जहां से पकड़ के आपने चेस्ट की तरफ खींचना है। ये सभी एक्सरसाइजेज लगभग जो है ये जो कोर मसल्स है बैक के उसको उसमें स्ट्रेंथ करने के लिए। ये है पहली एक्सरसाइज। इन एक्सरसाइजेज को आपने धीरे धीरे से बढ़ाना है। ये 10 टाइम्स करनी है। 10 तक ही गिनना है और 10 टाइम्स करनी है। ये 2 टाइम्स की है ना हमने इसकी टांग की, ऐसे इसे 10 टाइम्स आपने करना है। अब दूसरी एक्सरसाइज है, आपने क्या करना है, ये टांग को ऐसे करके फिर ऐसे सीधी कर लेना बिल्कुल, और जहां से तो जो ये आगे वाली इस पैर की उंगलियां हैं इसको ऐसे अंदर की तरफ खींचना है जितना खींच सको। और इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर छोड़ देना। फिर इसको नीचे रख के फिर इसको 1, टांग बिल्कुल सीधी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसे छोड़ देना, फिर ऐसे, फिर इसे, फिर इस टांग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टांग को सीधी रखना है बिल्कुल और उंगलियों को अंदर की तरफ ऐसे खींचना है जितना खींच सको। आराम से ये सभी एक्सरसाइजेज आपने करनी है। ऐसे ही इसकी फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये भी 10 टाइम्स करनी है। 10 टाइम्स इसी टांग से, 10 टाइम ही इसी टांग से, तो टोटल 20 हो गए ना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपने इसको ऐसे खींचना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर छोड़ देना। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक ही गिनने आपने, तो 10 टाइम्स ये एक्सरसाइज करनी है। इन दोनों घुटनों को आपने चेस्ट की तरफ जितना हो सके उतना खींचना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये ब्रिज एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 90 का एंगल बने, ये याद रखो। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये स्ट्रेट आना चाहिए बिल्कुल सीधा, ना ऊपर ऐसे ना ही नीचे ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट। ये भी आपने 10 टाइम्स ही करनी है। ये होगी 3 एक्सरसाइजेस। इस टांग को सीधा उठाना ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे, जो पैर की उंगलियां अंदर की तरफ खींचनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसे रख लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 45 डिग्री के एंगल तक ही उठाना, बहुत ज्यादा नहीं उठाने की जरूरत। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 करनी। हमेशा याद रखना है ये दोनों ही टांगों से ये एक्सरसाइजेस करनी है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपने जो करनी है वो है जे, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक है। इसके ये तो पहले वाली तो फ्लेक्शन एक्सरसाइज थी, ये एक्सरसाइज है एक्सटेंशन एक्सरसाइज। ऐसे ही पहले आप ऐसे थी, तो पहले यहां से स्टार्ट करनी है आपने। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर इसे भी 10 टाइम करना है। ऐसे आपने धीरे धीरे बढ़ाते जाना, फिर ऐसे कुछ दिनों के बाद फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ऐसे नीचे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नीचे आ जाओ। इसे भी आपने 10 टाइम्स करना है। इसके साथ ही कुछ एक्सरसाइजेज सर्वाइकल से बचने के लिए कर लेनी है। इस संबंधी जो एक्सरसाइजेज है उसकी सलाह आपने डॉक्टर से ले लेनी है।